अगर एक सिंपल अल्फाज में इस बजट को पेश करना होना तो ये एक टैक्स वाला बजट है जिसमें हुकूमत जो है वो सारा कुछ जो है वो आवाम से इकट्ठा कर रही है। जितना उसका खसारा है, जितना उसने आगे पैसा चाहिए हुकूमत को हुकूमत चलाने के लिए, वो सारे का सारा वो टैक्स से, आवाम को दिए हुए टैक्स से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरे सामने जो डाटा मौजूद है, इन्होंने 415 बिलियन के टैक्स लगाए हैं आवाम के ऊपर, 415 बिलियन के, और इसके ज़रिए ये 2.2 ट्रिलियन जो है टैक्स के ज़रिए जो है ये पूरा करेंगे, 400 बिलियन के टैक्स लगा के। सब्सिडीज़ यानी जो हुकूमत यानी कि आवाम को जो थोड़ा बहुत रिलीफ दिया करती है वो इन्होंने ख़त्म कर दी हैं, वो 120-80 बिलियन के ऊपर ले आए। पेट्रोलियम के ऊपर ऑलरेडी 80 रुपये हम लेवी दे रहे हैं पाकिस्तान की आवाम, उसका इन्होंने टारगेट जो बनाया वो है 1.47 ट्रिलियन, और इसका मतलब ये है कि 2.5 रुपये पर लीटर कार्बन लेवी लगाएंगे ये पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल के ऊपर मजीद। इसके अलावा हुकूमत ने जो मिडिल क्लास, तनख्वाहों की तो बात ही छोड़ दें भी आप, जो मिडिल क्लास की ट्रांसपोर्ट है उसको भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा भाई लग्जरी को तो छोड़ते हैं, जो 850 सीसी की एक मिडिल क्लास बंदा गाड़ी लेता है, उन्होंने उसके ऊपर भी जो है वो 9 बिलियन रुपए की लेवी लगाई और टैक्स बढ़ा के जो है 12.5 से 18% कर दिए। इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन मंगवाई गई हर चीज़ जो है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक के आलात हैं, वो कपड़े हैं, जो हैं, महंगाई का तूफान आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके ऊपर पहले टैक्सेशन नहीं थी, अब हुकूमत जो है उसने कह दिया कि जी क्या एम्पलीफायर, क्या प्रोजेक्टर, क्या बेकरी की मसनूआत, क्या कोई कॉफ़ी जो आपकी एक तो इम्पोर्टेड है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया है, जो ऑनलाइन आप मंगवाएंगे उसके ऊपर 18% टैक्स लगा दिया है, कोरियर सर्विस जो है वो कलेक्ट करेगी, विद होल्डिंग टैक्स अलग है, GST टैक्स अलग है, ई कॉमर्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म, इन सब पे हुकूमत ने टैक्स लगा दिए। अब हैरानगी की बात यह है कि ये इतने टैक्स जो लगाए गए हैं ये क्यों लगाए गए हैं? मतलब क्या और कोई हुकूमत के पास तरीका नहीं था अपने गवर्नेंस को या हुकूमत के निज़ाम ज़िंदगी को चलाने का? तो अगर तो कोई और तरीका ना होता तो फिर तो हम कहते हैं यार बिल्कुल ठीक है भाई, हुकूमत के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हुकूमत ने नेशनल फिस्कल एक्ट में ये लिखा और IMF के साथ ये एग्रीमेंट किया कि फेडरल गवर्नमेंट जो है किसी किस्म के सूबाई प्रोजेक्ट के अंदर पैसा नहीं देगी, अवाम के लिए, अपनी इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए और सूद के कर्जे वगैरह उतारने के लिए पैसे लगाएंगे। इन्होंने इसकी कमिटमेंट की वायलेशन भी की, सिर्फ पीपल्स पार्टी को और इत्तेहादियों खुश करने के लिए। इन्होंने किया क्या है मैं आपको बताता हूँ कि ये काम, यानी कि ये पैसा जो आपको बताने लगा हूँ, ये अगर ये ना दें सूबों को या पीपल्स पार्टी खुश करने के लिए ना दें तो टैक्सों की मद में बहुत कमी हो सकती थी। 1 ट्रिलियन रुपए, 1 अरब रुपया जो है वो हुकूमत सिर्फ दे रही है पार्लियामेंटेरियंस को और सूबाई हुकूमतों को उनके डेवलपमेंट्स के जो प्रोजेक्ट चलने के लिए। और ये अगेन मैं बता दूं कि IMF के साथ जो अंडरस्टैंडिंग कमिटमेंट है उसकी ग्रॉस वायलेशन में हुकूमत ये कर रही है। सिर्फ क्या कि वहाँ पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो साहब, जरदारी साहब ये खुश रहें, उन प्राइम मिनिस्टरशिप ना जाए, इत्तेहादी कायम दायम रहें, इधर से पार्लियामेंटेरियन खुश रहें और नदी और नालियाँ वगैरह सड़कें बनाते रहें। बाढ़ में गई एजुकेशन, बाढ़ में गई अवाम, बाढ़ में गया सब कुछ, गुर्बत, महंगाई, इसको छोड़ें आप, इनको दें आप। अब इन्होंने पार्लियामेंटेरियन खुश करने के लिए 25 बिलियन तो लास्ट टाइम बजट में था, बाद में 50 बिलियन कर दिया था डेवलपमेंट का, जो गलियां वगैरह बनवाते हैं, सड़कें वगैरह, वो कर दिया इस बजट का 70 बिलियन, 172% इजाफा है। पीपल्स पार्टी खुश करने के लिए 83 बिलियन से डेवलपमेंट बजट इन्होंने 106 बिलियन तक बढ़ा दिया, जो कि 28% इजाफा है। ये सब कुछ ये कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट को स्टेबल रखने के लिए। अवाम पर टैक्सेस लगें, अवाम टैक्सेस में मरें, गरीब मजीद गरीब तर हो, इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इनकी मैनेजमेंट पॉलिसी है। और उसके अंदर उन्होंने और जो काम दिखाया है, इन्होंने कहा पार्लियामेंटेरियंस को तो खुश करना है, पीपल्स पार्टी को भी खुश करना है। पीपल्स पार्टी इकॉनमी के जो बदहाली है इस अवाम के ऊपर, उस जुर्म में बराबर की शरीक है इनके साथ। मैंने कहा इसलिए बता दूं खुल के ज़रा, इन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री का बजट जो है 14.3 बिलियन रिड्यूस कर दिया, उसमें 10 बिलियन कमी कर दी। उन्होंने कहा कि भाई पार्लियामेंटेरियन पीपल्स पार्टी वालों की तो आप सड़कें बनाए ना, उनकी तो एक्सपेक्टेशन पूरी करें। IT इंडस्ट्री, यानी दुनिया IT की तरफ जा रही है, IT पर टैक्स तो लगाया इन्होंने टेक्नोलॉजी के ऊपर, इन्होंने उसको भी रिड्यूस कर दिया, उसके बजट को 32% कमी की है, 16.2 बिलियन कर दिया उसको। एजुकेशन पे कट लगाया इन्होंने, HEC को इन्होंने 40 बिलियन ऑलमोस्ट हुकूमत पहले इन्होंने मुख्तस किया था लास्ट बजट में, अब इन्होंने कर दिया उसको 21.5 बिलियन, यानी 35% कमी जो है। जिस मुल्क की परसेप्शन में हायर एजुकेशन को
35% कम करना हो तो आप सोचें वो हुकूमत और वो गवर्नमेंट के और वो मुल्क क्या होगा। फिर बड़ा कहा गया कि जी वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ब्रेन हो रहा है, बड़े बड़े टैलेंटेड लोग इस मुल्क से जा रहे हैं। तो इन्होंने किया क्या कि वो जितने हमारे दिमाग वाले लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो प्रोफेशनल उसके अंदर हैं, उनके ऊपर इन्होंने एक फ़ाइन लगाया था हाईएस्ट इनकम का 10%। इन्होंने कहा वज़ीर ख़जाना ने, जनाब हम ब्रेन ड्रेन रोक रहे हैं, वो 10% फ़ाइन को हम कम कर देंगे 9% फ़ाइन पे, और कोई छूट नहीं देंगे। मुझे नहीं पता इससे किस तरह जो है वो ये ब्रेन ड्रेन रुकेगा। फिर बिजली मजीद महंगा करने का प्लान है, ये मैं आपको पहले बता दूं। हुकूमत ये सोच रही है कि 1275 अरब रुपए का कर्ज जो है ना वो कमर्शियल बैंक से उठाए। वो पूरा किस तरह होगा, वो आपको और मुझे बिल का इजाफी, अभी हम 10% सरचार्ज अगर दे रहे हैं, ये गर्दिशी कर्जा मैनेज करने के लिए हुकूमत कर रही है, तो हुकूमत के ऊपर लिमिट है कि वो एक हद से ऊपर जा नहीं सकती। अब ये नई कानून साजी प्लान की जा रही है जिसके अंदर हुकूमत को ये इख्तियार दे दिया जाएगा वो जब चाहे जितना चाहे बिजली का सरचार्ज में इजाफा कर सके। और जो प्लान बन रहा है वो ये कि नेपरा एक्ट के अंदर तरमीम की जाए और हुकूमत को ये इख्तियार दिया जाए, और उसके बाद जो प्लानिंग है उसके तहत 3 रुपये 23 पैसे मजीद सरचार्ज की मद में जो है वो बिजली को महंगा कर दिया जाए। इससे जो है 1275 अरब रुपया जो है हुकूमत कमर्शियल बैंकों से जो लेगी उसको उतारने के लिए मद में यूज़ होगा। ये हुकूमत की प्लानिंग है जनाब। ये हुकूमत ने बजट दिया है।